वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास में तृतीया तत्पुरुष समास तक पिछले क्लास में हुआ था और आज हम लोग को देखना है चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसमें पहला सूत्र है नखै भिन्न इत्यादि कल हुआ था ना। चतुर्थी में देखना चतुर्थी तदर्थ बल हित सुख रक्षितै सूत्र है। चतुर्थी देखते हैं चतुर्थी तदर्थ बलि हित, हाँ यही है ना, उसमें गलत लिख दिया है, गलत लिखा है उसमें पुस्तक में से। हाँ, चतुर्थी तदर्थ बल हित सुख, यही है ना, उसके बाद सुख है ना, बल हित सुख रक्षित। चतुर्थी तदार्थ बल हित सुख रक्षित। कहाँ कहाँ देखिए, यहाँ एक निकलेगा ना तद, और द से निकालेंगे अ तो क्या बनेगा अर्थ। ठीक, तद और अर्थ दो यहाँ निकल जाता है। ये देखो तद, उसके बाद द से निकाल लेंगे अ को तो क्या बनेगा अर्थ। उसके बाद बल, ये इतना है, बल हित सुख और रक्षित, यही कह रहा है। पीछे यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी। कह रहा है कि चतुर्थ्यंत अर्थ के निमित्त जो वस्तु उसके वाचक पद के साथ अर्थ के लिए, तदर्थ जो लिखा है ना उसका अर्थ होता है के लिए। क्या होगा? के लिए। तद अर्थ माने के लिए अर्थ, ये जानिएगा, के लिए, किसके लिए ये बात की जाएगी। तदर्थ के लिए अर्थ। बलि माने उपहार, बलि माने क्या देना, उपहार। अभी हम लोग जिसको गिफ्ट कहते हैं, देखते होंगे कुछ लोग संयत के थाने कोई कहीं कोई मुर्गा की बलि देता है, कोई बकरा की बलि देता है ना। तो बलि देना मतलब क्या, उपहार। सुख और रक्षित, सुख जान ही रहे हैं, सुख और रक्षित सुबंत के साथ चतुर्थ्यंत समास होगा। हम पहले उदाहरण को देखते हैं क्या दिया है इसमें। कह रहा है कि चतुर्थी विभक्ति, जब तत्पुरुष समास का शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहे ना। अभी हम लोग देख रहे थे द्वितीया तत्पुरुष समास, तो पहला पद द्वितीया में था ना, तृतीया में पहला पद तृतीया में था, जैसे संकुलटा खंड सो ना। अद्वितीया का देखा गया कृष्ण अमश्रित शो ना, श्रिता अतीत पतीत गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्नयी। उसके बाद चतुर्थी कह रहा है कि जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द किसमें हो, चतुर्थी विभक्ति में हो, तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। मुख्यतया यह तब होता है जब कोई वस्तु जो किसी से बनी हो या बनती हो, किसी से बनी हो या बनती हो, चतुर्थी में आवे जिससे वह बनी हो उसके लिए अनंतर माने आवे। तो जैसे उदाहरण दे दिया, यूपाय दारू, यूप के साथ चतुर्थी विभक्ति लगी है। यूप के साथ क्या लगा है, गे। यूप माने यूप में चतुर्थी विभक्ति है, कौन सी लगेगी, गे ना। क्या लिखा है, यूपाय, ये उदाहरण दिया है ना आप लोग में भी, यूपाय दारू, यूप। अब यहाँ क्या बनेगा, जब इसका विभक्ति का समास में क्या होता है, विभक्ति लोप होता है ना। यूप गे दारू के साथ क्या लगेगा, सु। ये इसका अलौकिक विग्रह है और ये क्या है, इसका लौकिक विग्रह है जो समाज में प्रयोग होता है। ये के लिए अर्थ को व्यक्त करता है। दारू का अर्थ पीने वाला दारू नहीं है, दारू मतलब लकड़ी। अयूप माने होता है खंभा, स्तंभ ना। तो खंभा के लिए लकड़ी, के लिए अर्थ व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए।
अब यज्ञ इत्यादि होती है ना, या छोटी सी चीज़ ले लीजिए, जैसे कोई मंडप बना रहा हो ना, या यज्ञ बना रहा हो, यज्ञ या हवन कुंड इत्यादि बनता है तो काफ़ी, अभी देखिए बगल में हुआ है यज्ञ ना, तो काफ़ी लगा है कि नहीं, लकड़ी लगी है कि नहीं। तो यज्ञ के लिए, किसके लिए, स्तंभ कह लीजिए, यज्ञ कहिए चाहे ना, इसका अर्थ होता है यूप माने स्तंभ या खंभा ना। तो जब यज्ञ होगी तो भाई ये घर बना है तो कहीं ना कहीं ये टिका है ना, ये भले सिरमिट का, पर वहाँ अर्थ क्या लेना, लकड़ी लेना। छोटे स्तर पे आप देखिए मड़ई, पहले लोगों के पास क्या होती थी, मड़ई रहती थी ना, वो मड़ई भी किस पे, बांस बल्ली पे लगी रहती थी कि नहीं, वो लकड़ी ही तो है। तो यही कह रहा है कि यूप माने स्तंभ के लिए, स्तंभ के लिए क्या लिया गया, लकड़ी, यही तदर्थ है, यही अर्थ है ना, अर्थ के लिए यही उदाहरण। यूप गे दारूसु, जब आपसे लौकिक विग्रह पूछेगा तो बताइएगा यूपाय दारू, और अलौकिक विग्रह तो है नहीं, पर आप ये जान लीजिए समास में विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है ना। तो यहाँ गे का लोप हो जाएगा, बनेगा यूप दारू ना, यही बनाया होगा ना। इसका क्या करते हैं, पहले लोप कर देते हैं, दोनों का क्या होता है इसमें, लोप हो जाएगा। यूप गे सुबंत के साथ दारू सु सुबंत का चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, माने यज्ञ भूमि में रखा जाने वाला खंभा, बात समझना, यूपाय दारू का अर्थ यही है, लकड़ी के साथ समास होगा। किसके साथ समास हो गया, लकड़ी के साथ समास हो गया, तो बनेगा आपका यूप दारू ना, प्रयोग की पूरी सिद्धि होगी तो क्या बनेगा, यूप दारू। अच्छा एक चीज़ और आप जानिएगा, मान लीजिए आपसे पूछे कि यूप दारू कौन सा लिंग है, तो क्या बताएंगे, यूप दारू, इसका क्या बनेगा, विभक्ति लोप कर दिए तो क्या लिखाएगा, यूप दारू, ये नपुंसक लिंग है। दारू माने क्या, और तत्पुरुष समास की हम पहचान कैसे करते, परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो, पर वाले पर लिंग आधारित होता है ना। दारू माने लकड़ी, लकड़ी क्या है, नपुंसक लिंग है ना। परवर लिंगम द्वंद्व तत्व, उत्तर पद के अनुसार क्या होता है, लिंग निर्धारित होता है, नपुंसक लिंग में मानते हैं। स्व नपुंसकात सूत्र से सु का लुक हो जाता है और यूप दारू प्रयोग सिद्धि हो जाती है, सु का भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, माने यहाँ से आप बस इतना ही जान लीजिए, यहाँ सूत्र जानने की जरूरत नहीं है, आप में दिया भी नहीं है। अब बस ये यूपाय बना है चतुर्थ में, अकारांत है, जैसे रूप चलेगा राम का रामाय, तो उसी तरह यूप का यूपाय बन जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम विभक्ति का लोप कर देंगे तो बनेगा यूप दारू ना। ये नपुंसक लिंग में हमने खाली ना लिख दिया था, नपुंसक लिंग है। ठीक है, दूसरा उदाहरण दिया है मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका, ये दिया है ना। दूसरा उदाहरण दिया, कह रहा है कि कुंभाय मृत्तिका, तो मिट्टी किसके लिए, कुंभ बनाने के लिए ना, मिट्टी किसके लिए, कुंभ के लिए, ये भी कह रहा है। कुंभाय मृत्तिका तो क्या बनेगा, कुंभ मृत्तिका। कुंभाय में चतुर्थी अकारांत है कि नहीं है, कुंभाय मृत्तिका, ये लिखा है ना, कुंभाय मृत्तिका। उसके बाद क्या बन जाएगा, कुंभ मृत्तिका ना, ये बनेगा। विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, सो इत्यादि, और इधर गे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब देखिएगा चतुर्थ्यंत शब्द तदर्थ, वो तदर्थ अर्थ में आया है, के लिए अर्थ बता रहा है। ठीक है, बलि हो, हित हो, सुख तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष ही बनता है। अब इसका और कुछ दिया नहीं, जैसे द्विजाय आयमित दिया है, आयमित, ये देखिए इसका बस एक ही उदाहरण दिया। ये कह रहा है तदर्थ में भी प्रयोग हो जाएगा, वो तदर्थ के लिए, बलि के लिए, हित के लिए, सुख के लिए, रक्षित ना। तदर्थ बल हित सुख रक्षित में चतुर्थी विभक्ति होगी, इतना बताया। चतुर्थी प्रथम पद किस में होगा, चतुर्थी में, तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दो उदाहरण दिया, दोनों उदाहरण मैंने दे दिया। अब ये आपको जो अगला उदाहरण दिया है वो नीचे एक सूत्र लिखा है, देखना, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता, मिला, विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम।
ये जो दूसरा उदाहरण दिया है इसके साथ, अच्छा पहले इसको देख लीजिए फिर उसको बताते हैं। चतुर्थ्यंत शब्द तदर्थ हो, बलि हो, हित सुख तथा रक्षित के साथ चतुर्थी तत्पुरुष बनते हैं, जैसे द्विजाय अयमित द्विजार्थ। भूतेभ्यो बलि, भूतेभ्यो बलि, तो भूतेभ्यो बलि का क्या बन जाएगा? भूतेभ्यो बहुवचन में हो गया ना, भूतेभ्यो बलि तो भूत बलि बन जाएगा। ठीक, उसके बाद ब्राह्मणाय हितम, किसका हित चाहते हैं? ब्राह्मण का हित चाहते हैं, तो ब्राह्मण हितम बन जाएगा, हित के साथ लगा, बलि के साथ लगा। इसी प्रकार गोहितम, तो गोहितम, गोसुखम, गोरक्षितम बन जाएगा ना। माने इसको सिद्ध करके कहता है कि आपसे पूछ दे गोहितम में कौन सा समास है, तो कह देंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास है। गोसुखम में चतुर्थी तत्पुरुष समास है, गोरक्षितम में चतुर्थी तत्पुरुष समास है। एक आपको इसमें समझना जो है, ये बीच में दे दिया पर ये दूसरे सूत्र से है। जो लिखा है आपके सामने द्विजाय अयम वाला जो दिया है, आरथीन नित्य समासो, ये तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, बहुत कठिन नहीं। भूतेभ्यो बलि कर लेंगे ना उसको, हाँ, भूतेभ्यो बलि, तो विभक्ति लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा? भूत बलि। और कौन सा दिया है उदाहरण? ब्राह्मणाय हितम ना, तो ये बलि का मिल गया एक, एक दिया है ब्राह्मणाय हितम ना, हितम, इसका बन जाएगा ब्राह्मण हितम। और कोई है? गोहितम होगा ना, गोसुखम, गोरक्षितम ना, गोसुख गोरक्षित यही बनाया होगा ना, गोहितम, गोसुखम, गोरक्षितम लिख लीजिएगा। इसका सारा उदाहरण यही बनेगा। इसमें जो आपको विशेष जानना है उसको मैं बता दे रही हूँ, ये एक ही में दे दिया। नोट में देखिए लिखा है, नोट पढ़ लीजिए फिर हम उदाहरण दे रहे हैं। अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं, किसके साथ? अर्थ शब्द के साथ, वे वस्तुतः चतुर्थी होते हुए भी नित्य समास कहे जाते हैं। चतुर्थी होते हुए क्या कहे जाएंगे? नित्य समास, क्योंकि उनका अपने पदों से विग्रह हो ही नहीं सकता, और जिसका अपने पद से विग्रह नहीं होगा वो अश्वपद विग्रह हो जाएगा। ये क्या है? स्वपद विग्रह है ना। जिसका अपने पद से विग्रह उन समस्त पदों के लिंग विशेष के अनुसार चलते। अर्थीन नित्य समासो, इसको समझिएगा, ये क्या कह रहा है आपसे? वार्तिक करके लिखा है, अर्थीन नित्य समासो ना, ये वार्तिक है। अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम ना, चेति वक्तव्यम, चेति वक्तव्यम। अर्थेन नित्य समासो, देखिए ये क्या कह रहा है आपसे? विशेष लिंगता, विशेष, उसमें एक उदाहरण दिया होगा, उस उदाहरण को जरा देखना। द्विजाय अयम लिखा है, द्विजाय अयम, द्विजाय अयम इति द्विजार्थ बनाया है, मिला? इसका लौकिक विग्रह होगा द्विजाय अयम, द्विजाय अयम। ये बताइए, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे पीछे, सबसे पहला उदाहरण कौन सा दिया गया था इसे? हाँ, यूपायदारों का था, ऐसे समझना। तो यूप अपने ही पद से इसका विग्रह हो रहा था कि नहीं, ये बताइए। दारुसु यही बना था ना, इसका अपने पद से विग्रह नहीं होता है। जिसका अपने पद से विग्रह ना हो वो अश्वपद विग्रह है, इसीलिए इसको कहा गया अर्थीन नित्य समास। इसको क्या कहेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष में तो है ही, कारण नित्य समास का विग्रह नहीं होता है। जो नित्य समास होता है उसका क्या होता है? विग्रह नहीं होता। अभी हम लोग जब पढ़ते हैं केवल समास में, भूतम पूर्वसु इत्यादि पूर्वम भूता बनता है ना,
तो कहता है जो नित्य समास होता है उसका विग्रह नहीं होता है, अगर होगा तो समास से भिन्न होगा। अब इसका जो विग्रह लिखता है वो ये लिखता है द्विज गे अर्थ सु, अलौकिक विग्रह बनता है। द्विज गे अर्थ सु, इसका अपने पद से विग्रह नहीं, इसीलिए लिखा है द्विजाय अयमित ना। द्विजाय अयमित कहता है कि नित्य समास का एक तो विग्रह नहीं होता, ये आपसे पूछ दे तो कहना ये नित्य समास है, ये इसमें इस सूत्र से हुआ है। अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, अर्थ के साथ नित्य समास होता है। किसके साथ? अर्थ के साथ। तद अर्थ वाला उदाहरण दिया है ना, तदर्थ, अर्थ के लिए अर्थ के साथ नित्य समास होता है और समस्त पद का लिंग विशेष के अनुसार होता है, पूरे का लिंग विशेष के अनुसार चलता है। इसके ये जैसे द्विज शब्द क्या है? पुल्लिंग है। द्विज क्या है? पुल्लिंग। और द्विज माने ब्राह्मण ना, द्विज माने क्या? ब्राह्मण। तो द्विज शब्द इसमें पुल्लिंग हो गया। लेकिन ये कहता है कि जो इसमें लौकिक विग्रह इसका बनेगा द्विजाय अयम, किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। द्विजाय अयम माने क्या? ब्राह्मण के लिए। तो इसमें पहले वार्तिक लगेगा, अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। इस वार्तिक की सहायता से तब जाके चतुर्थी तदर्थ बलहित सुख रक्षित सूत्र लगा है, दोनों लगा है। पर ये क्या कह रहा है कि यह नित्य समास है, इसका विग्रह नहीं होता है। अगर विग्रह होगा तो समास से भिन्न होगा ना। समास से क्या होगा? भिन्न शब्द होगा। समास होगा जैसे हम लोग पीछे पढ़ रहे थे उपगमगम उपगंगम, तो उप का कहाँ अपने साथ समास हो रहा था? उप में कहाँ कोई भी विभक्ति लग रही थी? नहीं लग रही थी ना। उपगंगम कौन सा समास है? अब बेभाव। तो देखो गंगा जो गंगा की जो विभक्ति चल रही थी वो भी उसको रोक दे रहा था, और उप में कोई विभक्ति इत्यादि लग रही थी नहीं। तो ये भी कह रहा है कि इसका अपने पद के साथ समास नहीं, ये अपने पद के साथ माने तोड़ नित्य समास का विग्रह नहीं होता है, इसीलिए इसका अलौकिक विग्रह बनता है द्विजाय अयम। द्विजार्था यवागु वो नहीं दिया है। यवागु का मतलब होता है लपसी। किसका तीन बनेगा? नहीं, इसमें तुमको रूप नहीं पूछेगा। नहीं मतलब जैसे ये पुल्लिंग में बना है, हाँ, स्त्री में बनेगा स्त्रीलिंग में। तो यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है ना। द्विज शब्द कैसे तुम स्त्रीलिंग बना दोगी? वो जब किसी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाएगा? अच्छा ये कहना, अच्छा ये कहना, अच्छा तुम्हारा ये कहने का मतलब है। हाँ हाँ, द्विजार्था ये आगू बनता है तो द्विजा इयम भी बन जाता है। द्विज के अर्थ से उसका अलौकिक विग्रह हो जाता है। ठीक है, अच्छा तुम्हारा ये कहने का मतलब था। द्विजा इदम भी बन जाता है इसका। हाँ हम कहें द्विज को। अब तो ये यही कह रहा है कि सूत्र के द्वारा द्विज गे इस चतुर्थ्यंत सुबंत का अर्थ सुबंत के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। यहाँ विशेष पद है न सूप। दूसरा कहता है कि सूप विशेषण वाचक द्विजार्था भी अर्थहीन नित्य समास है। इसको सूप ले लिया, कह रहा है द्विजाय अयम। इसका उदाहरण केवल इतना ही हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोग के लिए। सिद्ध करने को तो मान लीजिए कर देंगे। देखिए इसमें पूरा यही कहता है कि अर्थहीन नित्य समास होगा पहले, फिर चतुर्थी तत्पुरुष प्रथमा निर्दिष्ट समस्त उपसर्जनम पूर्वम से उसको पहले ले आएंगे तो द्विज गे की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व निपात होकर के द्विज गे अर्थसु बन जाएगा। फिर कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से द्विज गे अर्थसु की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। शुपो धातु प्रातिपदिकों से गे और सु का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो द्विज और अर्थ बचता है। अका सवड़े दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाती है। द्विज और अर्थ बचेगा तो द्विज का अ और अर्थ का अ मिलकर के क्या हो जाएगा? द्विजार्थ का सवड़े दीर्घ संधि हो जाती है। यहाँ विशेष जो है वो शुप है। विशेष क्या है? शुप है और वह पुल्लिंग है, अतः विशेषण वाचक इसमें जो विशेषण है वो द्विजार्थ है। अर्थेन नित्य समास विशेष लिंगता चेति वक्तव्य से वार्तिक से पुल्लिंग में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा?
पुल्लिंग, और द्विजार्था यवागु जो बनेगा वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मण को लपसी भी पसंद है, सूप आप कोई ले लीजिए, दाल इत्यादि ना। तो मान लीजिए कोई मम्मी है, उसका बच्चा मांग रहा है, तो वो यही कह रही है कि बहन पहले बाभन खा ली हैं ओकरे बाद खई हैं। हम लोग के घर में यही होता था कि पहले ब्राह्मण देवता खा लें, उनको देवता की कोट में रखा गया है ना, ब्राह्मण देवता खा लें उसके बाद खाएंगे। तो द्विजार्था यवागु जब लिखेंगे, यवागु मतलब होता है लपसी ना, उसी में तुम जो कह रही थी ना द्विजाय इदम बनेगा, तो तुम्हारे में दिया नहीं, इसके लिए हमको इयम बनेगा, ठीक है। उसके बाद इदम वाला भी बनेगा। कुछ ना पूछी, जब वो तुम क्वेश्चन देखी हो तो तुम किसी का प्रैक्टिस सेट देखी हो, आया हुआ पेपर नहीं देखी हो, तुम आया हुआ क्वेश्चन लेके आओ। समझो अगर कोई चीज़ कह दिया गया तुमको कि तुमको हम बाबूराम सक्सेना से पूछेंगे, तो बाहर से क्यों ही पूछेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है ना, उस पर देखो ये भी लिखा रहता है कि TGT PGT UGC कुल परीक्षा खातिर पढ़ा लोगन ना, तो जौन और परीक्षा वाले लिए वो फंसना चाहिए। कोई भी प्रैक्टिस सेट तैयार करें, मैं भी तैयार करूंगी तो और जगह से लेके क्वेश्चन कलेक्शन करना पड़ेगा। ओनली बाबूराम सक्सेना का जो डालेगा सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ TGT के लिए रहेगा। अब जो तुम प्रैक्टिस सेट देखती हो उसमें मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, वो उस पर ये भी लिखा होगा, प्रैक्टिस सेट उठा के पहले देख लेना, लिखा होगा TGT के लिए, PGT के लिए, UGC के लिए है, बात समझ रहे हो ना। तो उसमें सारे क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया, तो उसको सभी लोग लेकर के सॉल्व करेंगे, यही कहने का मतलब है। हाँ, हम बता रहे हैं ना, और तुम्हारे में ये कह रहा है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ पूछेंगे किससे, बाबूराम सक्सेना से ही पूछेंगे, तो जो तुम्हारे में दिया है तुम उतना पढ़ लो, यही कह रहे हैं। द्विजाय अयमित तो क्या बनेगा, द्विजार्थ भूतेभ्यो बलि का भूत बलि। तो इसमें ये जो बनेगा ना, सिर्फ इसी में ये वाला सूत्र लगा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका अशुपद विग्रह है, माने अपने पद से विग्रह नहीं हो रहा है। अपने पद से कहाँ हुआ, द्विजाय इयम बन गया ना, द्विजाय अयम, हाँ, और स्त्रीलिंग में जाएगा तो द्विजाय इयम बन जाएगा, ठीक है। अगला है इसी प्रकार से भूतेभ्यो बलि इति भूत बलि ब्राह्मणाय हितम इति ब्राह्मण हितम, इसी प्रकार गो हितम गो सुखम गो रक्षितम। नोट में देखो लिखा है कि अर्थ शब्द के साथ जो समास बनते हैं, किसके साथ, अर्थ शब्द के साथ, वे वस्तुतः चतुर्थी तत्पुरुष होते हुए भी नित्य समास होते हैं। आपसे परीक्षा में इसको ऐसे घुमा पूछ देगा, एक तो चतुर्थी तत्पुरुष है, कन्फर्म रहना, ठीक है, लेकिन इसको नित्य समास भी कहते हैं। पूछे कि नित्य समास किस सूत्र से हुआ, तो कह देना अर्थीन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। इसको ऐसे कॉपी में लिख लेना, क्योंकि उनका अपने पदों से विग्रह हो ही नहीं सकता। किससे विग्रह नहीं हो रहा है, अपने पद से। अब देखो द्विजाय अयम ही लिखा गया है ना, और यूपाय था, तो यूप के साथ क्या लगा दिया, गे लगाया गया ना, माने यूप का अपने पद से विग्रह हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, अपने पद से ही उसको क्या किया गया, अलग निकाला गया है गे को ना। और इसमें क्या गया, द्विजाय को द्विजाय पूरा उतारा गया है कि नहीं, द्विजाय अयम माने अयम दूसरी जगह से तो बटोरिया, ऐसे समझो, अयम क्या हुआ, दूसरे पद से आ गया ना, तो वो द्विजाय को द्विजाय ही पड़ा है। और देखो यूप के साथ तोड़ करके गे लिखा गया है, यूप से गे को अलग किया गया ना, लेकिन यहाँ द्विज के साथ गे नहीं लिखा है। वो कह रहा है द्विजाय इदम बन गया अलौकिक विग्रह में, द्विजाय इदम। और जब उसी तरह बनेगा अलौकिक में तो द्विज गे अर्थ सु, वो किसके, अर्थ के साथ समास हो गया, किसके साथ, अर्थ के साथ, द्विज गे अर्थ सु, इसीलिए लिखा है अर्थीन नित्य समासो, किसके साथ होगा, अर्थीन नित्य समासो। और जो तुम कह रहे द्विजाय इयम बनेगा ना, तो द्विजाय इयम लिखा जाएगा, फिर उसका अलौकिक विग्रह बनेगा तो द्विज गे अर्थ सु बनेगा, उसका भी अलौकिक विग्रह ये बनेगा। अभी ये समझना, ये क्या है, द्विज गे, द्विज गे और अर्थ सु, ठीक है। और ऊपर ये हमने जो पहले का बनेगा वही नीचे वाले का भी बनेगा, ये अलौकिक विग्रह है, ये आयम वाले का भी ये अलौकिक विग्रह बन जाएंगे, ठीक है।
और जब स्त्रीलिंग में आओगी तब भी द्विजगेय अर्थसु बनेगा। क्या बनेगा? द्विजगेय अर्थसु, और वहाँ द्विजाय इयम बन जाएगा। यही अंतर हो जाएगा। ये देखो, द्विजाय इयम, एक तो आप में लिखा है ना, इदम वाला लिखा है, कौन सा आयम वाला लिखा है ना, आयम का लिखा है। तो एक ही लोगों ने समझा, जैसे ही कहा तो द्विजगेय अर्थसु, इसका अब ये आयम का कुछ नहीं, द्विजाय आयम बना ना, तो ये किसके साथ समास हो रहा है? अर्थ के साथ। वही सूत्र में लिखा है अर्थेन नित्य समास हो। किसके साथ समास हो रहा है? अर्थेन, माने अर्थ के साथ क्या लगा? सु। अर्थेन नित्य समास हो, यही कह रहा है कि अर्थ के साथ नित्य समास होगा। किसके साथ? इसकी जब आप व्याख्या लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि अर्थ के साथ नित्य समास होगा। किसके साथ नित्य समास हो रहा है? अर्थ के साथ। अच्छा, ये असुपद विग्रह क्यों कहा गया? अब देखो यहाँ तो चतुर्थी दिख रही है, ये आयम को क्या किया जाए, ये और इसका अलौकिक विग्रह यही बनेगा। ये समझ जाओ लौकिक विग्रह है, ये द्विजाय आयम क्या हो गया? ये लौकिक विग्रह है, और ये हो गया अलौकिक विग्रह। ये देखा दारू साथे सु लगल है, युपाय दारू बना था ना, और यहाँ लिखा है द्विजाय अयम। अब अयम के साथ कोनो सु इत्यादि नहीं लगा है ना, ये किसके साथ समास हो गया? अर्थ के साथ। यही ये कह रहा है कि अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता, और समस्त पद का लिंग विशेष के अनुसार होता है। समस्त पद जब कर दिया जाएगा, समस्त पद लिंग विशेष के अनुसार होता है। जैसे जो पहला दिया वो पुल्लिंग में दे दिया, फिर जब हम द्विजाय या वागु वाला लिखेंगे तो स्त्रीलिंग में चला जाएगा। तो यही कह रहा है कि समस्त पद जब पूरा किया जाएगा तो विशेष लिंग के अनुसार लिंग आपको निर्धारित करनी है। ये कहा कि अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, अर्थ के साथ नित्य समास होगा। अपने पद के साथ विग्रह नहीं, आयम के साथ विग्रह नहीं किया गया। यहाँ किसके साथ विग्रह हो गया? अर्थ के, अपने पद के साथ नहीं किया ना। और अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहा था? अपने पद के, जैसे युपाय दारू को देखा गया, दारू के साथ विग्रह हुआ कि नहीं? यूप गे दारू सु बना, या पीछे देखा लग गया नखई भिन्ना, नख भिन्ना, नख भिस भिन्न सु बनेगा, तो भिन्न के साथ विग्रह हो रहा है कि नहीं? इसमें दूसरा पद आ गया। क्या हुआ? अर्थ दूसरा पद, अश्वपद विग्रह, और एक होता है स्वपद विग्रह। स्वपद माने अपने पद से विग्रह, अश्वपद माने दूसरे के पद से। अब अर्थ के साथ मतलब दूसरा पद बदला, इसीलिए वार्तिक में लिखा है अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम। ये सूत्र आपसे देखो, सूत्र लिखा भी है नोट में। शब्द के साथ जो समास बनते हैं वह वस्तुतः चतुर्थी होते हुए भी नित्य समास कहते हैं, क्योंकि उनका अपने पदों से विग्रह हो ही नहीं सकता। उनका अपने पद से क्या नहीं हो सकता? विग्रह नहीं होता। उन समस्त पदों के लिंग विशेष के अनुसार होते हैं। समझ में आया कि नहीं? अभी आ गया? हाँ, अब इसका जितना बनेगा वो इसी तरह सबका द्विजगेय अर्थसु, अर्थ के साथ ही समास होगा। द्विजगेय अर्थसु जब द्विजाय पयः बनेगा लौकिक विग्रह में, फिर उसका लौकिक विग्रह द्विजाय इदम बनेगा, और उसका फिर द्विजगेय अर्थसु, द्विजाय के साथ खाली गेय लग जाएगा, अर्थसु अर्थसु 3 बार, इसका 3 सिद्धि हो जाएगी। ठीक है? अर्थ के साथ ही, चूँकि अर्थेन नित्य समास हो, अर्थ के साथ ही कौन सा समास होगा? तो इसमें आपसे परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको अलग लिख लीजिएगा। सब तो है ही उसमें। द्विजाय अयमिति द्विजार्थ बनाया ना, ये बताइए द्विजाय अयमिति, इसका अयम लौकिक विग्रह लिखा ना, खाली द्विजार्थ बना दिया है। क्या बनाया? द्विजाय अयम नहीं ना लिखा है, क्या बनाया? द्विजार्थ। एक मतलब अर्थ को ले लिया कि नहीं? किसको लिया? अर्थ को ना, इसीलिए तो द्विजार्थ बना। समझ में आया? भूतेभ्यो बलि इति भूत बलि। जब आप देखिए भूतेभ्यो बलि का भूत बलि बनाया है,
बनाया कि नहीं? तो यहाँ भी तो द्विजाय अयम बनना चाहिए था ना। तो कह रहा है कि अपने पद से विग्रह नहीं होगा, अश्वपद विग्रह। ब्राह्मणा हितम, ब्राह्मण हितम बना, देखो हित को लिया कि नहीं बात से। ये वहाँ क्या कर दिया, ये इयम की जगह क्या कर दिया है, इयम की जगह पे क्या लिखा है देखो, अरे सॉरी इसकी जगह पे अयम की जगह अर्थ ले लिया है कि नहीं? अयम की जगह बदल गई है ना, वहाँ क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है। तो यही कह रहा है कि अपने पद से विग्रह नहीं हो रहा है, विग्रह हो रहा है पर वो अश्वपद विग्रह। नित्य समास में पहली बात तो विग्रह ही नहीं होता है, और अगर होगा तो समास से भिन्न होगा। किससे भिन्न होगा? तो जो समास में है उससे भिन्न नहीं हो रहा है। अयम के जगह अर्थ आया है कि नहीं? अगर होगा तो किससे भिन्न होगा? समास से भिन्न होगा। ना समझ में आओ तो क्या करिश्मा, मैटर ज़्यादा सीरियस ना हो जाता, बता दिया लोगन। कहाँ की आधी जने ऐसे पढ़े ना जान ही ना पावन, वही तरीके ही सब चल देना। चलो आगे चलें। पंचमी तत्पुरुष समास में चतुर्थी मुझे लगता है ख़त्म हो गया। पंचमी भयन को देखते हैं। इसमें और कोई तो दिक्कत नहीं है, यही थोड़ा सा क्लिष्ट था, इसको भी हमने चर्चा कर दिया है। हाँ, इसमें ये आपसे पूछे तो ये सूत्र भी लिख देना, और ये दोनों सूत्र से हो रहा है, क्योंकि चतुर्थी तत्पुरुष समास तो हो ही रहा है। क्योंकि ये भी कह रहा है ना, आपसे ये बता रहा है कि अर्थ के लिए अर्थ आ ही गया है, लेकिन ये अर्थ के साथ नित्य समास हो रहा है। यहाँ आपको यही पकड़ना, अर्थहीन नित्य समास हो। और लिंग कैसे निश्चित होता? विशेष लिंगता चेतयुक्त, जब समस्त पद कर दिया जाएगा तब उसका लिंग क्या हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। क्योंकि ये कहते हैं ना कि द्वंद्व और तत्पुरुष में परवर लिंगम, पर वाले पर लिंग आधारित होता है। पहले का लिखल होकर मतलब ना है, जो उत्तर पद में, उत्तर पद की प्रधानता है तो जो उत्तर पद में रहेगा उसी के आधार पर उसका लिंग निर्धारित। हाँ हाँ, उसका मयूरी कुक्कुट, कुक्कुट मयूरी दोनों बनता है। ठीक है, चला आगे देखल जाए। पंचमी भयन, अब देखिए क्या बोल रहा है आपसे। ये भी छोटा ही है ना, ज़्यादा बड़ा रही है। पंचमी भयन, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी में हो। अब तक चतुर्थी तत्पुरुष पढ़े तो पहला पद किस में था? चतुर्थी में था ना। तृतीया तत्पुरुष पढ़ा गया तो पहला पद तृतीया में रहेगा, द्वितीया रहेगा तो द्वितीया में रहेगा। अब कह रहा है कि पहला शब्द किस में होगा? चतुर्थी में हो, पंचमी में होगा। पंचमी को पढ़ रहे हैं, पंचमी में होगा विभक्ति में, तब उस तत्पुरुष समास को पंचमी विभक्ति कहते हैं। मुख्य रूप से यह समास तब होता है पंचम में जब भाय भीति भी के साथ आवे। वार्तिक है, देखिए भाय भीत भीति, वार्तिक है ना, भाय भीत, उसके बाद क्या है? भीत है ना, भाय भीत भीति, यही है, भीति भी, भीति भी रीति, यही है। ठीक है, वाच्यम, ये वार्तिक है। भाय हो, भी हो, भीत, ये भाय भीत भी भीति भी रीति वाच्यम कहाँ कहाँ होगा? अब इसको देख लीजिए, लिखा होगा पुस्तक में भी, वैसे चतुर्थी में आप लोग में दिया ही नहीं है। चलिए देखते हैं। कह रहा है आपसे कि ये कहाँ कहाँ, भय हो, भीत हो, भीति हो, भी हो, रीति वाच्यम, ये वार्तिक है। कह रहा है कि यहाँ यहाँ जब भय हो या क्या हो, भीत हो, पहले क्या लिखा? भयम ना, तो पहला उदाहरण लिखा है चोरात, चोर अकारांत है, रूप चलेगा ना, चोरा चोरम
चोरेन चोराय चोरात, यही चलेगा ना, चोरेड़ चोराय चोरात। तो पंचमी में क्या बनेगा, चोराद बनेगा, तको द हो गया है, चोराद भयम, यही बनेगा ना, चोराद भयम। चोर ज्ञसी भायसु, चोर ज्ञासी, यही बनेगा। और भाय सु, लौकिक विग्रह तो आप में दिया ही है, ये बताइए विभक्ति का लोप हो जाएगा ना। सबसे पहला उदाहरण दिया क्या, भय का ना, यही है। तो कह रहा है कि, और आपको एक चीज़ और मालूम है, लिखा होगा चोराद भयम, आपसे पूछे कौन लिंग है तो क्या बताएंगे, चोराद, भाई पुलिंग और नपुंसक लिंग का है, भाई नपुंसक लिंग है, चोर पुलिंग है ना। और ये परवर लिंगम बाद वाले पर लिंग आधारित होता है, ठीक है। नपुंसक लिंग है, भय क्या है, नपुंसक लिंग है, ठीक है। पंचमी भयन से कहता है कि चोर ज्ञसी का भय सु सुबंत के साथ पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आप देखिए कुछ लिखा नहीं है, विशेष कह रहा है चोराद भयम को चोर भयम विभक्ति लोप कर दीजिए, सीधे यही विभक्ति लगी है, यही दोनों हटा दीजिए तो देखिए बन जाएगा चोर भयम, वहाँ जाए की जरूरत नहीं, गैस हटा दे बोल जाए, क्या बनी, चोर भयम, ये बनाया है ना। नपुंसक क्या, हाँ चोर लिख दिले, हम कुछ जगह चोर है लिखा चल चल थी, हाँ वो चोर है बनी, चला चोर भयम, क्या लिखा है चोर भयम ना। वैसे उनमें गलत लिख दिले कि तभी हम लिख ले चोर है, रहेगा वो चोर ही, हाँ तो उनमें चोर चोर होने ना हो भाई, चोर है करन जाए, झूठे काहे गलत लिखी, बाबूराम सक्सेना गड़बड़ा ली हूँ, हम गड़बड़ा दी देख देख के, चला चोर भयम लिख ले लोगन, चोराद भयम नहीं लिखा, चोराद नहीं लिखा, चोरे आवन ना, पहले चोरे तावत ना, अब चोरी कम होती सबके घरे, कैमरा वैमरा लगा ले। जिस समय में लिखा गया उस समय बहुत सेन कटती थी भाई, पाणिनि आजक लिख के रखे हैं क्या, उस समय में आम बात थी चोरी होना, क्यों मड़ैया उजड़ जाए, क्यों मोटरें चोरी हो जाए। तो क्या लिखा है, लिखा है चोराद भयम, चोराद भयम चोर भयम ना, स्तेनाद भीतः, ब्रिकाद भीतः भी बन जाएगा, बनेगा ना, ब्रिक माने भेड़िया ना, स्तेनाद भीतः, स्तेन भीतः, ब्रिकाद भीतः, लोग भेड़िए से डर रहे हैं, ब्रिकाद भीति माने भीता के साथ लग जाए, भीति के साथ लग जाए, भी के साथ लग जाए, आयसह भी, क्या लिखा है, आयसह भी बनाया ना, आयसह, आयसह भी, यहाँ कौन संधि हो जा रही है, उत तो होगी क्या, स को क्या हो जाएगा, विसर्ग को र होगा ना, फिर र को उ होता है ना, आयसो भी बनेगा, उत तो असंधि हुई है ना, तो क्या बनेगा, आयसो भी। अपयस से भी लोग तो डरते हैं, आयस माने का वो अपयस लिखल हो, जो न यस यस कहल जात हो, क्या लिखा है, आयसा माने अपयसा, अपयस से ही आदमी डरता है ना, वो जो लिखा है वही पढ़ लीजिए, आयसा भी लिखा है, इसमें एक सा भी लगा दिया, विसर्ग भी लगा दिया, अपयस, अपयस तो एक ठे स चाहबे करी ना, आयस लिखा, ऐसा रहना चाहिए, हाँ आयसा दोनों लगा दिया है, आयसा भी, तो स को क्या हो जाएगा, आयसो भी बनेगा ना, इत्यादि। चोराद भयम एक बार भय के साथ लगा तो चोर भयम बना, स्तेनाद में पंचमी है, स्तेनाद में पंचमी है तो विभक्ति का लोप होगा तो स्तेन भीता बन जाएगा, उसके बाद ब्रिकाद भीति है तो ब्रिक भीता बन जाएगा, पंचमी का लोप होगा तो ब्रिक भीता बन जाएगा। उसी तरह से आयसह भी है, पंचमी में है वो ना, आयसह, आयसह भी लिखा है, आयसा भी होगा, ठीक है, तो आया शो भी बन जाएगा, इत्यादि। ये इतना उदाहरण दिया, हमको लग रहा है कि समझ में आ गया, बहुत कठिन तो नहीं है, सब अलग अलग से क्या लिखें ना।
आ जाएगा। जो ऑनलाइन देखने वाले वो किताब लेके बैठेंगे नहीं, सब गड़बड़ा जाएगा। हम पढ़ने को पढ़ दिए हैं। चोराद भयम स्तेनाद भीतः ब्रिकाद भीतः ब्रिक भीतः। ब्रिकाद भीतः का क्या बनेगा? ब्रिक भीतः। मतलब उनके मूल रूप में लेके चले आइए और क्या करना ही है, बस उसके मूल रूप में ब्रिक भीता बन जाएगा। रुत तो विसर्ग होकर के क्या बनेगा? ब्रिक भीत के साथ सु लगेगा ना लास्ट में, अनुबंध लोप होकर रुत विसर्ग होकर के ब्रिक भीता बन जाएगा। उसके बाद अगला सूत्र है स्तोकांति दूरार्थ कृच्छकाणिक तेन। इसको देख लीजिए, बस यही है, दो ही दिया भी है ना। ब्रिकाद भीत इत्यादि बना लेंगे ना, कुछ है नहीं, हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। ब्रिकाद भीति लिखा है ना, स्तोकात। अच्छा, स्तोकात इसमें बनेगा ना, इस्ते नाद भीता लिखा है। अब इस यहाँ स्तेन हो जाएगा, ठीक, यहाँ ब्रिक हो जाएगा, ब्रिक भीता ना, ब्रिक भीता लिखा है ना, ब्रिक भीति, भीति के साथ हो जाएगा। ये भीता की स्तेन भीता, सु को रुत तो विसर्ग हो जाएगा सब जगह। एक बस आपसे यही रहा है कि यहाँ से आप ले लेना भाय, क्या क्या उतार लेना है, भाय, उसके बाद भीत ना, उसके बाद भीति, यही है ना, उसके बाद भी। 4 उदाहरण दिया है, अयसो भी यही दिया है ना। तो ये कह रहा है आपसे भय भीत भीति भी, रीति माने इत्यादि, ऐसे भी कौनो डर वाली बात आ जाए ना, डर वाला अर्थ निकल रहा हो तो वहाँ भी पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यही बोल रहा है। अगला सूत्र को देखते हैं। इस्तो कांति दूरार्थ, ये है ना, इस्तो कांति दूरार्थ कृच्छ कृच्छाड़ी ना। आगे का छूट गया क्या? स्तोकांतिक है, दूरार्थ कृच्छकार, पूरा नाम टाइप चला, रुक जा बस ना, अगवा ठीक है ना। बस कृच्छकाणिक तेन, यही है ना। चलिए देखिए सूत्र क्या कह रहा है। हमें दिक्कत ये ना, एडिट उडिट करे अवेला ना, जितना वहीं पढ़ाए जला कुल डाल देला, नहीं तो 1 घंटा बैठ के एडिट करा और लफड़ा करा, अपन ही कुल काम करे खे थे, बढ़िया पढ़े वाले समझ नहीं है ज़्यादा। स्तोक अंतिक दूर तथा इनके वाचक अन्य शब्द से कृच्छ, कृच्छ का अर्थ होता है कठिन, कृच्छ माने कठिन शब्द पंचम्यंत के साथ समास बनाते, परंतु पंचमी का लोप नहीं होता, इसीलिए इसको आलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। एक नाम इसका हो जाएगा आलुक तत्पुरुष समास। आलुक उत्तर पद माने इसमें सभी में हो, स्तोक हो, अंतिक हो, दूरार्थ, कृच्छ, कतेन, कत प्रत्यय वाले शब्द के साथ समास होता है। ठीक है, यही कह रहा है। तो पंचमी भक्ति का उत्तर पद होने पर भी लोप नहीं होता है। उत्तर पद में कुछ रहे तो भी उसका, ये क्या क्या उत्तर पद में आपको मिलेगा? मुक्त, क्या लिखा इस तो कहा कि उत्तर पद में त होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कतेन लिखा है ना, माने कत प्रत्यय होना चाहिए। पहले लोगों ने लाइन से देख ला, मुक्त में कत प्रत्यय है, आगत में है, फिर दूसरा है आगत, 2 उदाहरण दिया, फिर आगत, तीनों में कत प्रत्यय हो जाए ना।
यही नाते कि अलुक तत्पुरुष समास कहल जाला। काहे कि इनमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। चोर सिपाही खेलें कि नहीं बचपन में? सब लाई गाय कपारे टिप मार दें और सब का हो लुकाए जाए, पर एकठे रहे वो खोजे सबके आके वो कत्तो लुका रहे तो फिर टिपा जाए बेचारा, वो दिन में भर चोरवा रह जाए तो और सबका पता लगावे के रहे। तो यही कह रहे हैं कि कहीं स्तोक हो, अंतिक हो, दूर तथा इनके वाचक अन्य शब्द भी हो। क्या हो? अन्य शब्द एवं कृच्छ शब्द पंचम्यंत के साथ समास बनाते, परंतु विभक्ति का लोप नहीं होता है। स्तोकात मुक्तः, देखिए स्तोकात में पंचमी विभक्ति है कि नहीं है? क्या लिखा? स्तोकात में क्या है? पंचमी। तो स्तोक ज्ञ से मुक्त सु बनेगा, इसका लौकिक विग्रह बनेगा स्तोक ज्ञ से मुक्त सु। पंचमी में पढ़ रहे हैं ना। स्तोकाद अंतिक दूरार्थ कृच्छकार तेन सूत्र से स्रोत ज्ञ से सुबंत का कत प्रत्यांत मुक्त सु सुबंत के साथ पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे ना जो स्तोकात है, तो आप जब वो सिद्ध करके दिया है तो स्तोकान मुक्तः दिया है। बात समझे? वहाँ एक सूत्र लगता है टांग सिंह शामिनात्स्या। टांग सिंह शामिनात्स्या सूत्र से ज्ञस के स्थान पर आत आदेश हो जाता है। स्तोक के साथ ज्ञस लगता है। स्तोक के साथ क्या लगेगा? ज्ञस ना। तो वहीं ओकरे स्थानवा पे ज्ञस के स्थान पे क्या आदेश होता है? आत आदेश हो जाएगा। पर ये सिद्धि प्रक्रिया में जाएंगे तब आपको इतना लगेगा। और ये जो ना हुआ है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा लगेगा। स्तोकात में क्या है? यर प्रत्याहार का वर्ड है कि नहीं? और उसके बाद अनुनासिक वर्ड है, तो उसी वर्ड का क्या होता है फिर? पंचमा अक्षर हो जाएगा ना। माँ अनुनासिक होने पर त के स्थान पे विकल्प से फिर ना नहीं हो जाएगा। यरो अनुनासिके वा अनुनासिक लगा है। ठीक है, चला देख लें। देखिए एक तो कहा स्तोक, फिर अंतिक, दूरार्थ, कृच्छ, ये दिया ना। कृच्छ काड़िक तेन, 21 में अंत दिखना चाहिए, कत प्रत्यय में होना चाहिए। पहला उदाहरण क्या दिया बोलिए? स्तोकात और मुक्त ना। अब इसका अगर हाँ मुक्त मुक्त लिख दिए। स्तोकात मुक्त, अगर इसका हमको बनाना रहेगा स्तोक, इसका ऐसे बनेगा स्तोक, फिर यहाँ बनेगा ज्ञासी, यहाँ बनेगा मुक्त, यहाँ बनेगा सु। ठीक है। स्तोक ज्ञासी मुक्त सु, ये आपसे कहता है स्तोक ज्ञासी मुक्त सु। इसी ज्ञस के स्थान पे आदेश होता है। अब बन जाएगा स्तोकात। ये सूत्र अभी आप लोग को बताए हैं, टांग बता रहे थे ना। ये जो सूत्र है वो स्तोकान मुक्त है, जो टांग सिंह शामिनात्स्या से हो रहा है। माने कहीं यदि टांग हो, सिंह हो तो ज्ञसी हो टांग, फिर क्या है सिंह, शामिनात्स्या सूत्र से ज्ञस के स्थान पे, ये ज्ञसी है ना, ज्ञस के स्थान पे क्या हो जाएगा? आत आदेश। ये इसका लौकिक विग्रह है। अब जब इसको करेंगे तो क्या बनेगा? स्तोक का इसमें जोड़ दिया जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? स्तोकात। और मुक्त सु यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ खाली है एक तेन लगा है, एक कत प्रत्यय है ना मुक्त में ना। अब ये अब उसके बाद इधर हमने उतार लिया मुक्त। अब यहाँ क्या करना है? ये तो अब ये पूरा स्तोकात पूरा हो गया ना, स्तोकात। अब यहाँ क्या है? मुक्त। स्तोकात मुक्त है, पूरा बनेगा। तो अब यहाँ यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, संधि काम करेगी ना। यर प्रत्याहार का वर्ड हो, उसके बाद यदि अनुनासिक हो तो उसी वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा? त की जगह ना हो गया होगा ना, स्तो कान मुक्त। ठीक,
ये ऋतु विसर्ग इत्यादि होकर के प्रक्रिया पूरी हो जाएगी लास्ट में। मुक्त के साथ सु लगेगा, अनुबंध लोप होकर ऋतु विसर्ग होकर के स्तोकान मुक्ता बन जाएगा। दूसरा समझ में आ गया ना, कठिन तो ना हो कुछ। अंतिकात आगतः, अंतिकात सेम प्रक्रिया वही हो जाएगी, इसमें भी कुछ कर नहीं रहे हम। अंतिकात और क्या है, आगतः, अंतिकात आगतः। अब अंतिकात में भी इसमें क्या करना है, पंचमी दिख ही रही है, अंतिकात आगतः। बाद वाला आगतः में कत प्रत्यय दिख रहा है कि नहीं, है ना। अंतिकात यहाँ भी संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी ना, हाँ। तो अंतिकादात आगतः, संधि कार्य होकर के अंतिकादात आगतः बन जाएगा। उसके बाद जो है दूरात आगतः, दूराद आगतः बन जाएगा, बनेगा। अंतिकात आगतः उसी तरह से क्या होगा, अकस्वड़े दीर्घ भी होगी ना, यहाँ भी वही लगेगा सूत्र। गैस के स्थान पे क्या हो जाएगा, आत कर दीजिए ना भाई, मूल इसका अंतिक बनेगा ना। अभी इसका अलौकिक विग्रह लिखना रहेगा तो मूल में क्या लिखाएगा, अंकित ज्ञस आगत सु, अलौकिक विग्रह यही बनेगा ना। यहाँ अंतिक, ये क्या बनेगा, अंतिक, और ये हो जाएगा ज्ञसी और आगत सु, ये बनेगा। इसके स्थान पे क्या कर देंगे, ठीक है, तो लोप कह जाई, तो एक जगह पे ये पीछे वाले सूत्र से हो जाएगा, तो ये अंतिकात बनेगा, फिर वही संधि काम कर जाएगी, अकस्वड़े दीर्घ काम कर जाएगी। यहाँ अनुनासिक, ये रो अनुनासिक, अनुनासिक को वार नहीं काम करेगा ना, तो ये अंतिकात हो गया, इसको खाली संयोग कर दो, अंतिकादागतः, यही लिखा है ना। देखो इसको क्या करना है, त आधा है ना, तो आ जुड़ जाएगा कि नहीं, अकस क्या होगा, आत का आगत बना है तो आधा है, तो आगे स्वर है ना, वो पूरा नहीं कर देगा, दीर्घ संधि हुई है सिद्धि में, बस जुड़ नहीं जाएगा, अकस्वड़े दीर्घ संधि हुई है, ठीक है। गैस के स्थान पे आत आदेश हुआ है, अंतिक आत आगतः, यही बनेगा ना। तो आ कहाँ चला आएगा भाई, व्यंजन के बाद यदि स्वर हो तो भी क्या है, स्वर उसमें आ जाएगा ना। तो अकस्वड़े दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि होकर के अंतिकादात आगतः बना, फिर झलाम जसो अंते लगेगा सूत्र, ठीक है। झलाम जसो अंते आएगा तो झल त को क्या कर देता है, जस माने द होकर के अंतिकादात बन जाता है, अंतिकादात आगतः अझीनम परिणम होकर के द के स्थान पे आ मिल जाता है, हाँ। फिर द के स्थान पे आ मिल करके अंतिकादात गतः बन जाएगा। डी पढ़ाई तो लोन परेशान हो जी बा, उनमें जब ले या तो पक ज़्यादा छोड़ दो क्यों, अभी बता देंगे उसको, अभी समझा देंगे उसको। देखो आये शोभी अंतिकादागतः, माने विभक्ति का लोप करेंगे तो क्या होगा, अंतिकादागतः। फिर दूरात आगतः, दूराद आगतः, इसमें विभक्ति का लोप करना ही नहीं है, जैसे को तैसे क्या किया गया है, उता, इसीलिए इसको अलुक तत्पुरुष समास कहा गया। स्तोकात मुक्तः, स्तोकान मुक्तः, अंतिकादागतः, अंकितादागतः, दूरात आगतः, दूरादागतः, और कृच्छात आगतः, कृच्छादागतः बना दिया। इसको कौन सा समास कहेंगे, अलुक तत्पुरुष समास भी कहते हैं। किस सूत्र से हुआ तो बताइए, स्तोक अंतिक दूरात कृच्छाड़िक तेन ना, बहुत कठिनता के साथ आया, कृच्छात लिखा है, कृच्छ माने कठिन। कोई आया सफ़र करके बड़े दूर से, कोई मुंबई से आ रहा है, कह कैसा सफ़र रहा, बड़ा बेकार सफ़र रहा ना, बहुत। किसका, सब में ग्यासी लग जाएगा ना, सब में ग्यासी और उसके साथ सो लग जाएगा, हाँ 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 हाँ, सबके साथ ग्यास लग जाएगा ना। कृच्छ ग्यासी आगत सु, और दूरादगत का दूर ग्यासी आगत सु हो जाएगा।
इसी तरह अभ्यासात गतः बन जाएगा, अभ्यास ज्ञ से आगत सु बन जाएगा सबके साथ। विभक्ति वही है तो वही लगते चला जाएगा ना। कितना? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, आगे की क्लास हम लोग कल देखते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। इससे कब तक लिखवा पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। शुभ संध्या।